नमस्कार, मैं मनोज सिंह लोटस टावर टीवी की तरफ से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास गेस्ट मौजूद हैं। मैं एक एक करके आप लोगों का स्वागत करवा देता हूं। सबसे पहले मैं श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर सिन्हा जी से आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा, जो इंडो यूरोपियन चैम्बर की जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू। और दूसरे गेस्ट हमारे धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, जो बीसी घोष रिसोर्स सेंटर एंड वेलफेयर होम्स के हेड इंचार्ज हैं। और जो तीसरी गेस्ट है तंद्रा मंडल जी हैं, जो अगेन सी इज फ्रॉम बीसी घोष हॉस्पिटल से हैं और ये असिस्टेंट हेड हैं वहाँ की। सो मैं एक एक करके मैं सबसे पहले धर्मेंद्र जी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी, कुछ हमें बताएंगे हमारे ऑडियंस को अबाउट योर बीसी घोष हॉस्पिटल। देखिए, बीसी घोष रिसर्च सेंटर जो हम लोग का है ये 2001 से काम कर रहा है जी। ठीक है। ये पूरा आयुर्वेदिक को डेडिकेटेड है। यहाँ पे एक रिपोर्ट बेस्ड एंड टाइम बाउंड ट्रीटमेंट होता है। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आपको आपका ट्रीटमेंट हमेशा चलता रहेगा। ये एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग का ये हॉस्पिटल ये विष्णुपुर में है और यहाँ पे आदमी रह के भी ट्रीटमेंट ले सकता है। तो इस तरीके से हम लोग आयुर्वेद में करीब 18-19 साल से हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने टाइम बाउंड की बात करी कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं वहाँ पे आता हूँ, तो क्या आप ये बता देते कि इतने दिन में प्रॉब्लम बिल्कुल क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी? क्योर तो कोई बोल नहीं सकता कि क्योर हो जाएगा, बट आपको एक डिफरेंस फील होगा। विद इन 15 डेज हम लोग का जो एक टाइम लिमिट होता है वो 15 डेज का होता है। वो 15 डेज में आपको डेफिनेटली एक डिफरेंस फील होगा एंड यू विल फील बेटर। सो ये 15 डेज स्टैंडर्ड है हर किसी की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम वो के लिए? डिपेंड करता है पेशेंट के डिजीज के ऊपर, लेकिन ये 15 डेज में आप यू विल गेट द रिजल्ट। ओके। और दूसरा क्वेश्चन मैं तंद्रा जी से पूछना चाहूँगा कि कब से हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में और क्या क्या की एरिया वर्किंग एरिया रहा है अब तक यहाँ पे? जी, मैं यहाँ से 2014 से काम कर रही हूँ। यहाँ पे तो जितने भी पेशेंट मैं देखी हूँ, ज़्यादातर तो स्ट्रेचर में आते हैं। किसी का स्पॉन्डिलाइसिस, पार्किंसन, एंकाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइसिस, बहुत जो भी इनक्योरेबल डिजीज मॉडर्न पैथी में है, ये सब पेशेंट आते हैं। तो पेशेंट आते हैं स्ट्रेचर में, पर जब जाते हैं घर चल के जाते हैं। ये सबसे बड़ा सक्सेस है हमारा, क्योंकि जहाँ मॉडर्न पैथी का ट्रीटमेंट बंद हो जाता है वहाँ पे हमारा दरवाज़ा खुलता है। कुछ स्पेशलाइज्ड की मैं बात करूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट की हम बात करें, हम कुछ डिपार्टमेंट में कुछ स्पेशलाइज्ड हैं कि हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, बीमारी के लिए, डिजीज के लिए कि वी आर स्पेशलाइज्ड, हम स्पेशलिस्ट हैं उसके कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है आपके यहाँ पे? यहाँ पे डॉक्टर्स टीम है, ठीक है। ये तो हमारे जो फाउंडर है डॉक्टर HR घोष हैं। तो अभी जो फिलहाल हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं सब सीनियर डॉक्टर हैं, जो कई सालों तक उनके साथ काम किए हैं। और HR घोष का जो भी रिसर्च मेडिसिन है, अब हमारा मेडिसिन वहीं से चल रहा है। और पंचकर्मा थेरेपी, जो कि बहुत ही वाइटल पार्ट है पंचकर्मा का, मतलब आयुर्वेद ट्रीटमेंट का, वो हम करते हैं यहाँ पे। और एनी टाइप ऑफ डिजीज हो रहा है ट्रीटमेंट, जैसा कि तिवारी जी ने बताया ही है। कैंसर, ये फर्स्ट आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल है एंड बिसाइड कैंसर अदर्स ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो पेशेंट आ रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। और अभी जो हमारी नॉलेज में आ रहा है कि आप लोगों ने रिसेंटली टाई अप किया है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी और ICSE के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के थ्रू कि कुछ कोर्स रन करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट कोर्स होगा या किस तरह का कोर्स होगा, वो ज़रा बताएंगे कुछ हमारे ऑडियंस को आप? हाँ, हम पंचकर्मा का कोर्स ही करवा रहे हैं। एक्चुअली बहुत से बैच हो गया है, वो लोग कोई तो अपना भी थेरेपी सेंटर खुले हैं। बहुत थेरेपिस्ट हैं जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी यहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं। और अब जो हमारा जो प्रोग्राम है वो पंचकर्मा के ऊपर है। ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों होगा हमारे यहाँ पे। स्कोप है ये कोई खुद भी सेंटर खोल सकता है, या फिर हमारे जो सेंटर्स हैं इंडिया में, मतलब बहुत सारे हैं, बाहर वेस्ट बंगाल में है, बाहर भी हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमारा सेंटर्स है वहाँ पे जब भी वैकेंसी होगा हम वहाँ पे उनका रिक्रूटमेंट कर देंगे, या फिर हॉस्पिटल में जब ज़रूरत होगा तो हम वहाँ पे मतलब काम का एक चांस कर देंगे वहाँ पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मेंद्र जी से है। धर्मेंद्र जी, अब तक हमने कितने कोर्स यहाँ पे, जो बैच की बात करूँ, कितने लोगों को अब तक हमने ट्रेनिंग दे दी होगी? मेरे ख्याल से अभी तक तो
हम लोग ने 16 to 17 को बैचेस को हम लोग ने पास तो इनटेक क्या रहता है बैच का? यहाँ पे जो बैच साइज की हम बात करें कितने लोग? वो बैच साइज का है कि 15-16 स्टूडेंट्स एक बैच में होते हैं, ठीक है। एंड ये कोर्स का जो होता है टाइम फ्रेम होता है 3 to 4 मंथ्स का। ओके। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, बट ये इसमें एक्चुअली क्या है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं ना, दैट इज अ वाइटल पार्ट। बुक से पढ़ के तो कोई भी बन सकता है, बट एक आप अलग से जो देखते हो और जो आप करते हुए देखते हो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डॉक्टर को बोलते हैं कि आप करके दिखाओ, बच्चे सीखेंगे। तो हम लोग उस चीज पे स्ट्रेस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल जी से बात करना चाहूँगा कि मैम जो अभी आपने ये कोलैबोरेशन किया है इनके इंस्टीट्यूट के साथ, जो हमारा टेक्नो इंडिया और IISc में जो कोलैबोरेशन के थ्रू हुआ है, अभी क्या आपको लगता है किस तरह के बच्चों को हमें इसमें ट्रेन करना चाहिए और क्या क्या स्कोप अवेलेबल है मार्केट में आयुर्वेदा को लेके, हर्बल मेडिसिन को लेके, पंचकर्मा को लेके, नेचुरोपैथी को लेके जो हम बात कर रहे हैं? हम मनोज जी आपका धन्यवाद करते हैं कि लोटस टावर टीवी ने हमारे को आज बुलाया। तंद्रा जी बहुत ही हमें पहले दिन से ही अच्छी लगती हैं, और जो ये VC घोष हॉस्पिटल है, तिवारी जी से मिलकर इतना अच्छा लगा। हमारे जो चेयरमैन हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं आदरणीय विजय तिवारी जी, जो कि टेक्नो इंडिया पंचायती राज डिपार्टमेंट के हेड भी हैं चांसलर की तरह, और हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तंद्रा जी से और तिवारी जी से एक्चुअली मिलाने वाले भी हमारे आदरणीय विजय तिवारी जी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे रूरल कैंपस में बैठे हैं हम लोग, और रूरल कैंपस के कारण हम लोग गांव के बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज पूरे विश्व में 21 जून को अभी हमने योगा डे मनाया। योग और आयुर्वेद सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर आयुर्वेद का ज्ञान जो जानता है वो ज्योतिष भी जानना जरूरी है। जिसको ज्योतिष नहीं आता वो आयुर्वेद को भी पूर्णतः नहीं जान सकता है, और जो आयुर्वेद जानता है उसको योग आना भी जरूरी है। तो ये पूरा एक वो है, और शिक्षा संस्थान के साथ जुड़कर योग आज विश्व पटल पे नंबर 1 पर पहुंच गया है, जिसमें आयुर्वेद के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आयुर्वेद के अलावा कहीं पर है ही नहीं। कैंसर, जैसे कैंसर दिमाग में आता है, अभी हमें हमारी बहन तंद्रा जी ने बताया कि हम कैंसर और कई ऐसी बीमारियां जिसमें लोग स्ट्रेचर पर आते हैं और बाद में अपने पैरों पर चल कर जाते हैं, ये चमत्कार केवल आयुर्वेद ही कर सकता है। आयुर्वेद उस रूट कॉज को पकड़ता है जहाँ से वो रोग स्टार्ट हुआ है, ना कि कोई भी गोलियां। मैं किसी के खिलाफ नहीं जाऊंगी, गोलियां देकर उसको दबाया जाता है। फिर आयुर्वेद का जैसे जो हमारे साथ इनका कोलैबोरेशन हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शॉर्ट टर्म कोर्स करेंगे, और अभी भारत सरकार भी और हमारा इंस्टीट्यूट भी और हमारा चैम्बर भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। गाँव में रोजगार के लिए लोगों को शहरों की तरफ प्लान करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के गांव हैं और जगह जहाँ पर जड़ी बूटियाँ बहुत भरी पड़ी हैं। अगर वो जो बच्चे शहरों में जाके या विदेशों में जाकर पलायन कर गए हैं, और धीरे धीरे यूथ एक तरीके से गांव से गायब होता जा रहा है। तंद्रा जी की बहुत अच्छी शुरुआत है। तिवारी जी का हम धन्यवाद करेंगे कि भाई हमारे साथ जो जुड़े और यूनिवर्सिटी के साथ इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया, वो आगे लंबे समय तक चले। हमारी शुभकामनाएं हैं, और एक दूसरे के सहयोग से हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, बिकॉज हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट में हैं, और हमने रूरल इंडिया को ही फोकस किया हुआ है। तो इस कोर्स के लिए क्या हमने कुछ प्रायोरिटी रखी कि जो गाँव के बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ लिख रहे हैं, उनको थोड़ी एडमिशन में क्राइटेरिया में उनको प्रेफरेंस दें? मेन फोकस हमारा मनोज जी जो गांव के बच्चे हैं ज़्यादातर उसी पे डिपेंड है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो गए, जो हायर स्टडी में नहीं जा पाए, या 10वीं से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन वो 12वीं 11वीं में ही रह गए। हमने तंद्रा जी से रिक्वेस्ट किया है कि उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लें और उनको देखें कि उनको मतलब लिया जा सकता है कि नहीं। पर हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा
गांव के ऊपर ही फोकस है। हम उन बच्चों को सबसे पहले चाहेंगे कि वो इस कोर्स में आए जो आसपास के गांव हैं कोलकाता में, क्योंकि हमारा सेंटर जो है यहाँ पर भी है और जो वीसी घोष के और सेंटर हैं वो एयरपोर्ट के पास भी हैं। ऐसे इनके 20 सेंटर हैं और जिस एरिया का जो गांव पड़ता है ताकि लोगों को ज़्यादा दूरी ना तय करनी पड़े, इसलिए हम लोग उस एरिया के बच्चों को कोशिश करेंगे। लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज होने के कारण और इनका कैंपस और हमारा कैंपस एक होने के कारण हम लोग भारत के किसी भी एरिया के बच्चे को यहाँ रखकर ट्रेन कर सकते हैं। मैं धन्यवाद मैम। मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि हमने वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी है कि हमें किन बच्चों को एडमिशन देना है। एजुकेशन की हम बात करें तो वो 12th होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, 10th होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस कोर्स के लिए? 10th पास होने से होगा। अगर वो 10th पास करने के बाद अगर वो चाहेगा कि हम इस एक थेरेपिस्ट या एक मसाजिस्ट के रूप में अपना फ्यूचर कैरियर बनाएं तो वी कैन ट्रेन। वो एक विल पावर होना चाहिए एंड ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस अगर आप 10 पास एक स्टैंडर्ड मिनिमम 10 पास हो तो इट्स गुड एनफ फॉर अस। यही चाहते हैं हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारा इनिशिएटिव है इस प्रोग्राम को लेकर, जो हमारा रूरल इंडिया है, डेवलप इंडिया डेवलप विलेज का, कि जो भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं या जो